बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूँ MTL। आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे पाकिस्तान के एक फसादी जायजे के हवाले से। थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे इस पर, क्योंकि हमें ये पता है कि हम कहीं पर भी अपने अहदाफ को हासिल नहीं कर पा रहे। हमारा इक़्तिसादी सर्वे जो है उसने भी यही बताया कि हम अपने अहदाफ से कोसों दूर हैं। इक़्तिसादी तरक्की हो या हमारी जो ज़रूरी ग्रोथ है वो बहुत बेहतर थी इस गुज़िश्ता बरस, लेकिन उसमें भी जो गंदम के हवाले से मसाइल हुए वो तो हम तमाम लोगों को पता है, हमारे इल्म में है, और हम जो है उस पर अभी तक उससे बाहर नहीं निकल सके। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान की ज़राअत को। अब उसमें किसान किस तरह हालात का सामना करता है ये तो सिर्फ किसान ही जान सकता है, क्योंकि ये शहरी इलाकों के लोग शायद इसे समझ ना सकें कि ये मसला क्या है, क्यों इतना मसला है, और इसके पाकिस्तान पर मजमूई असरात क्या पैदा हो सकते हैं, और क्यों गंदम की सपोर्ट प्राइस है वो ज़रूरी है। गंदम चूँकि हमारी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फसल है, और पाकिस्तान में चूँकि सबसे ज़्यादा गंदम ही इस्तेमाल होती है खाने में, इसलिए गंदम किसान उगाता है और अपने लिए, फिर जो बच जाती है वो ज़ाहिर इस्तेमाल करता है, बेच देता है। उसे ख्याल ये करना होता है कि उस पर लागत कितनी आई। एक वक्त था कि गंदम पर लागत जो थी वो ये मुनाफे के लिए गंदम नहीं उगाई जाती। पाकिस्तान में सिर्फ एक फसल उगाई जाती थी, कपास या गन्ना, जो पैसे के लिए उगाई जाती थी, और गंदम अमूमन ये होता था कि किसान अपने अपने घर के लिए उगाता था, और थोड़ी बहुत जो बच जाती थी वो बेचकर अपना खर्चा पूरा कर लिया। इस तरह साल भर की गंदम मिल जाया करती थी और उसे कुछ पैसे भी मिल जाते थे। लेकिन अब क्योंकि गंदम की सपोर्ट प्राइस पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने गुज़िश्ता 2-3 वर्षों में बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, और फिर खर्चे भी बढ़ गए, दवाओं के खर्चे, स्प्रे के खर्चे, बिजली के बिल, क्योंकि पानी अब जो है वो नहरी पानी क्योंकि मुयस्सर नहीं होता, सर्दियों में तो बिल्कुल भी मुयस्सर नहीं होता, लिहाजा उससे जो पानी ट्यूबवेल से लिया जाता है ज़ाहिर है उसका खर्चा होता है, उससे उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। बहरहाल ये एक मैकेनिज्म है जिसमें काम चल रहा है। लेकिन आज की गुफ्तगू जो थी हमारे वज़ीर ख़जाना की, उससे अंदाज़ा हो रहा था कि शायद अगले साल हुकूमत गंदम ना खरीदेगी। हुकूमत कीड़े वाली गंदम इंपोर्ट ज़रूर करेगी, लेकिन मकामी गंदम नहीं खरीदेगी। उससे खा किसान का कितना ही नुकसान क्यों ना हो, पाकिस्तान की मईशत इतनी ही बदहाली का शिकार क्यों ना हो, लेकिन हम गंदम नहीं खरीदेंगे और हम ओपन मार्केट में उसे छोड़ देंगे। बहरहाल ये तो है एक हमारी ज़राअत से मुताल्लिक एक बहुत अहम चीज़। लेकिन हम अगर देखें कि हमारी हुकूमत जो है वो ढंढोरा तो पीट रही है, अपनी कामयाबियों के ढंढोरे पे ढंढोरा, कटोरे पे कटोरा पीटे जा रही है, लेकिन कोई अगर हम सॉलिड किस्म की के नताइज को देखें, मस्बत नताइज को देखें, तो हमें नज़र नहीं आ रहे। अब पाकिस्तानी वक्त जो है वो इस गुर्बत के दौर में, इस इब्तिला के दौर में, इस कर्ज दारी के दौर में, मिसाइल के दौर में बहुत बड़ा वक्त 5 दिन तक वहाँ चला गया। उसमें वज़ीर आज़म भी थे, नायब वज़ीर आज़म भी थे, और आर्मी चीफ भी थे, वज़रा की फ़ौज ज़फ़र मौज भी थी। लेकिन अगर हम उसका मजमूई वो देखें, ज़्यादातर हमें ये मिला MOU साइन हुए। और दूसरी बात जो हमें सुनने को मिली कि CPEC का फेज़ टू। हमने अभी तक CPEC का फेज़ 1 तो मुकम्मल किया नहीं, और उसके जो माशी असरात इस मुल्क पर पड़ने चाहिए थे, इस मुल्क की मईशत की बेहतरी पर नज़र आने थे,
वो तो उल्टा हमें नुकसान ही पहुंचा रहे हैं, इसलिए कि हम अमेरिका के गुलाम हो गए। हम अपने दोस्त और दुश्मन में तमीज करना भूल गए। अब एक बात तो तय है, अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि चीन हो या रूस हो कभी भी गवादर के गर्म पानियों में आए और यहां बैठकर वो अपनी बहरी तिजारत करें, जिसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहा है और उसने अभी तक तो कामयाब है। क्योंकि 1979 में, यानी समझ लें तकरीबन 45 साल पहले, जब सोवियत यूनियन, उस वक्त सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आया था, अफगानिस्तान में कब्जा किया था। हालांकि वो अफगानिस्तान में कब्जा नहीं कर रहा था, वो बुनियादी उसका टारगेट जो था वो तो गवादर की बंदरगाह थी, ताकि वो गवादर की बंदरगाह में जाकर वहां से गर्म पानियों से तिजारत शुरू करें और साल भर उनकी तिजारत जारी रहे। लेकिन हमने तो उसको जिहाद बना लिया, और जिहाद बनाकर हमने सोवियत यूनियन के साथ तो जो हमने किया, उसके बाद उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जो अपना न्यूटन का तीसरा लॉ ऑफ मोशन है कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है, और उस रद्द अमल की शिद्दत भी उतनी ही होती है जितनी के उस अमल की होती है। यानी जितना शदीद अमल होगा उतना ही शदीद रद्द अमल भी होगा। तो हमने सोवियत यूनियन तो तोड़ दिया, लेकिन उसका जो रद्द अमल आया, हम आज तक उसके असरात से बाहर नहीं निकल सकते। फिर उसके बाद 2001 में जो अमेरिका ने जंग यहाँ शुरू की, उसके हम पार्टनर बन गए। उसके बाद तो फिर जो कुछ हुआ हमारे सामने है। 70-80 हज़ार लोग हमारे मारे गए, फौजी हमारे हजारों की तादाद में शहीद हुए, और आज भी हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई शख्स सोचने को तैयार नहीं, तो वो इस मुल्क के हुक्मरान है, इस मुल्क की अशराफिया है, इस मुल्क के ताकतवर हल्के हैं, जो ये नहीं सोचना चाह रहे कि हमारे मसाइल का हल क्या है। ये तो सोचिए बाद में, ये इदराक ही हासिल नहीं करना चाहते कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, नौजवानों के मसाइल क्या हैं, बलूचिस्तान के मसाइल क्या हैं। बार कहता हूं मैं अपने प्रोग्रामों में कि खुदा के वास्ते आप जो माशी सरगर्मियां हैं पाकिस्तान में शुरू कीजिए, बलूचिस्तान में शुरू कीजिए, ताकि उसके फवायद जो हैं वो बलूचिस्तान के अवाम तक पहुंचे, उसके समरात से फायदा उठाएं। जब वो लोग इसके समरात से फायदा उठाएंगे तो यकीनन वो बंदूक नहीं उठाएंगे। जिसका पेट भरा हुआ हो वो कभी बंदूक नहीं उठाता। हमारी तो मईशत इस वक्त उस तबाहाली का शिकार हो गई है कि हमारे पास सूद, अपना कर्ज का सूद देने के लिए पैसे नहीं है। हम सूद अदा करने के लिए नया कर्ज ले लेते हैं। हम चीन से मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारे कर्जे जो हैं रीशेड्यूल करवा दें। हम सऊदी अरब से मिन्नतें कर रहे हैं, यूएई से मिन्नतें कर रहे हैं कि आप 2 अरब डॉलर हमारे अकाउंट में डाल दीजिए ताकि हमारा अकाउंट जो है वो बेहतर हो सके। लेकिन हम किसी तौर उस पर कामयाब नहीं हो पा रहे। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, हमारी हुकूमत जो 47 की हुकूमत है, ये 1947 नहीं, फॉर्म 47 की हुकूमत है। ये जो 47 की हुकूमत है, फॉर्म 47 की, इसे होश ही कोई नहीं है। और वो जो मिस 47 हमारी वजीर आला पंजाब हैं, उनका तो अल्लाह ही हाफिज है कि वो सियासी मुखालिफिन को तो ऐसा समझती हैं जैसा वो शायद यहूदियों को भी नहीं समझती। वो मोदी को भी नहीं, मोदी के तो खैर वो ये लोग गोद में बैठने वाले हैं, नून वाले, अब मरे जा रहे हैं कि किसी तरह मोदी उनसे दोस्ती कर ले, वो नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो। लेकिन मोदी जिस मिजाज का शख्स है वो पाकिस्तान से दोस्ती नहीं करेगा। उसकी पूरी सियासत पाकिस्तान और मुस्लिम दुश्मनी पर खड़ी है। अगर वो अपने स्टांस को छोड़ता है तो वो अपनी सियासत का जनाजा निकाल दे। लेकिन हम मरे जा रहे हैं मोदी से मिलने के लिए, और हमारे हुक्मरान उस मोदी को खुश करने के लिए अपने लोगों को मार रहे हैं। मिसाल मैं आपको दूं कि कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो कुछ हुआ सरगोधा में, क्या हुआ कि जब एक समाअत होनी है और मुल्जमान पहुंचे हुए हैं, जिसमें एक साहब जो हैं वो हमारे अपोजिशन लीडर हैं, नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, उमर अयूब साहब, और उन्हें अदालत में नहीं घुसने दिया गया। और वो जो रिपोर्ट जमा हुई, क्या कहने, तो उन्होंने कहा कि जी बाहर फायरिंग हुई है और एक ट्रांसफार्मर शहीद हो गया। जो ट्रांसफार्मर ना हुआ वो कौवा हो गया, जो 2019 अगस्त में हमारी भारतीय फौज ने पाकिस्तान पे हमला करके मारा था। कौवे और ट्रांसफार्मर में फर्क है जनाब। आप
اپنے حالات کو بہتر بنائیے، ملک کے حالات کو بہتر بنائیے، کیونکہ ترقی کا راستہ صرف اور صرف ملک کے حالات بہتر کرنے سے ہی ہوگا، درگزر کرنے سے ہوگا، اور قانون اور آئین کی حکمرانی سے ہوگا، ورنہ سب مایا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔